नाम प्रशोभता संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वदा। भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा मैं तुझे अपनी तरफ से देता हूं 36,000 वर्ष तक तुझे अयोध्या के राज्य का उपयोग करना है। संपत्ति का बंधु हो, उपभोग नहीं, उपयोग। अपने लिए, व्यसनों के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए जो संपत्ति खर्च की जाती है वो उपभोग है। समाज, राष्ट्र और धर्म की वृद्धि के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसका उपयोग है। यूं तो पैसा बहुतों के पास होता है, लेकिन भाग्यवान तो वो हैं जिनका पैसा बढ़िया जगह खर्च हुआ है। कई बार मैं प्रवचन में कहता हूं, संपत्ति आई है ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है, तो दौलत आने के बाद में वो अच्छी जगह लग जाए ये भगवान की दिव्य कृपा है, ये भगवान की भावी कृपा है। देवता कौन है? देवताओं के गांव मोहल्ले नहीं होते। देव कौन है? जिसने अपने जीवन में देना सीखा है, वो ही तो देवता है। दम दिए थे जिसने देना सीखा। आप लिख सकें तो एक वाक्य जरूर लिखना, जिसने अपने जीवन में दिया है उसका अंत्येष्टि कर्म करने के लिए स्वयं मेरे परमात्मा पधारते हैं, भले ही वो कौन से भी रूप में चल करके आए। जिसका जीवन सिर्फ अपने परिवार और खानदान के लिए व्यतीत हुआ, ईश्वर की बात छोड़िए, यदि घर में बेटे 4 हैं तो अंतिम समय पर चारों में से एक भी नहीं होगा। परमार्थ और परमात्मा के साथ का जीवन निर्वाह कर लीजिए। और यहां एक छोटा सा दृष्टांत महाभारत का रख लीजिए कि जिसने अपने जीवन में देना सीखा है, भगवान अपने हाथों से उसका कैसे संस्कार करता है। कर्ण की कथा कहना मैं कभी भूलता नहीं, बड़ी प्यारी कथा है। महाभारत का युद्ध, अर्जुन कर्ण को परास्त करके आए और एक ही कक्ष में कृष्ण और अर्जुन सो रहे हैं। प्रभात हुआ, कृष्ण खड़े हुए और मुंह से आवाज निकली, बाहर कर्ण तेरी जय हो। भैया कर्ण जय हो, तेरी जय हो। अर्जुन ने कहा दुश्मन को मार के आया और प्रातः ही आप उसका नाम लेते हो। कन्हैया ने कहा पारस दुश्मन तेरा होगा, मेरा तो वो सहभागा, वो महादाता है जिन दानियों का नाम मैं बासे मुंह नित्य लेता हूं। एक कर्ण साधारण नहीं, एक कर्ण दानवीर कर्ण है। अर्जुन ने कहा क्या मेरे भैया युधिष्ठिर से भी बढ़कर, का तुम लोग क्या लगोगे इसके सामने। भगवान को किसी की चापलूसी तो करनी नहीं है, जो है वो हकीकत है। तुम कौन हो कर्ण के सामने देने में? विश्वास, चलिए मेरे साथ में। कैसे विश्वास हो? चलिए साथ में। सो दोनों ने संत भेष बनाया और कुरुक्षेत्र की माटी में वहां पहुंचे जहां कर्ण अंतिम सांस ले रहा था। कृष्ण पहुंचे और कहा दानवीर कर्ण तेरी जय हो। कर्ण ने खुल करके देखा और आंखें भर आई और कहा कि मेरा कोई ऐसा पुण्य और सत्कर्म नहीं कि मरते समय मुझे 2 साधुओं का दर्शन होवे। मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं, आप यहां पधारे हैं, जरा आप बताइए तो सही आने का कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भैया हमने ऐसा सुना है कि आप बहुत बड़े दानी, हमें भी कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ गई तो तुमसे मांगने के लिए तुम्हारे दरबार तक चल करके आ गए। मां भाग्यशालियों के दरवाजे पर कोई फकीर पहुंचता है मांगने के लिए, कोई साधु पहुंचता है मांगने के लिए। यदि दशरथ बन करके जियोगे तो ही कोई विश्वामित्र दरवाजे पर पहुंचेगा। जब कुछ मांगा है तब कर्ण रो पड़ा। कर्ण ने कहा आने की बहुत खुशी थी, लेकिन आपके आने से 2 मिनट पहले मेरी मौत हो जाती तो ज्यादा बढ़िया होता। प्रभु ने कहा क्यों? तब कर्ण रो पड़ा और कहा नाथ मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। मुझे वो समय याद आता है, देवराज इंद्र मेरे कवच और कुंडल मांग कर लेकर के चले गए, माता कुंती मेरे 5 बाण लेकर के चली गई, मैंने परवाह नहीं की। मुझे आज दुख इस बात का है कि मेरे जिंदे जी 2 ब्राह्मण मेरे
आंखों के सामने से बिना लिए कुछ चले गए और मैं यहां अंतिम सांस गिर रहा हूं, आपने मांगा है और मेरे पास यहां कुछ है नहीं। तब भगवान कृष्ण ने एक वाक्य कहा, वो लिखने लायक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दानवीर सुनिए, दानी का बटुआ कभी भी खाली नहीं होता। ये भगवान का वाक्य है। दानी का बटुआ कभी खाली नहीं होता और जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। कर्ण ने कहा, तुम्हें चाहिए वो मेरे पास में है, कहां है बताइए। कहा, मुझे थोड़ा सा सोना दीजिए। कर्ण रो पड़ा, अंतिम सांस गिर रहा हूं, यहां सोना मेरे पास कहां है। कह दिया, तुम्हारा एक दांत सोने का है। तब कर्ण ने कहा है, सामने पत्थर पड़ा है, लाइए उठाकर और मेरे मुंह में चोट मारी है। तब कृष्ण की आंखें भर आई है। जब उसने ऐसा कहा, कृष्ण की आंखें भर आई। भगवान बोले हैं, कर्ण, हमने पुराण पढ़े हैं जिनमें लिखा है कि मरे हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, और आप पहले से मृत हो और तुम्हें और हम मारे। हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, रुक जाइए। पेट के भर खिसकता हुआ कर्ण गया और एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर इसने बड़ी जोर से अपने मुंह को मारा और दांत टूट करके सामने गिरा है और कहा, महाराज स्वीकार कीजिए। तब कृष्ण ने रो करके कहा कि भिक्षा झूठी है, जरा इसको पानी में पवित्र करके, जल में पवित्र करके दीजिए। कहा, यहां जल की व्यवस्था कहां करूं, कहां मेरे घुटने कटे हुए हैं, मेरी भुजाएं कटी हुई हैं, कहां से व्यवस्था करूं। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं है, जा रहा हूं। ऐसे थोड़ी ही जाने दूंगा। महाराज घुटनों के भर खिसकता गया। थोड़ी दूरी पर भगवान परशुराम का दिया हुआ इसका धनुष पड़ा हुआ था और किसी तरकस का महाराज विदा हुआ बाण उठाया इसने और धनुष की प्रतिंचा पर चढ़ाकर घुटने से दबाया धनुष को और होठों से खींची प्रतिंचा, छोड़ दिया बाण। बाण लगा जमीन में और महाराज जमीन फाड़ करके जल प्रकट हो गया है। दांत उठवा, कृष्ण ने उठाया उस दांत को छाती से लगाया और कहा, बेटे कर्ण तेरी जय हो, ये मेरा दिया हुआ वरदान है कि आज से इस कुंड को तेरे पिता के नाम से जाना जाएगा। तू सूर्य का पुत्र है कर्ण, इसलिए आज से लोग इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जानेंगे। जो ग्रहण के समय पर इस कुंड में आकर के स्नान करेगा उसको लाखों लाखों यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। आप कुछ अच्छा करते हो, इसमें वृद्धि आपके माता पिता की होती है। आप सत्कर्म करते हो, उसका फल आपके पुरखों को मिलता है। आप बढ़िया से बढ़िया करते हो, उसका फल आपके पुरखों को मिलता है। आप माने या ना माने, श्रीधाम वृंदावन की माटी में बड़े नियम और संयमता के साथ में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, पूजन करते हैं। सुबह 5 बजे सुंदरकांड में आ जाते हैं, फिर 1108 ब्राह्मणों के द्वारा सस्वर पाठ हो रहा है, उसमें आप बैठते हैं। उधर भंडारे में बहुत सहयोग करते हो, फिर उधर यज्ञ में जाकर के बैठते हो। ये आप जितना भी कर रहे हो वो पूरा का पूरा पुण्य, पूरा का पूरा फल आपके पितर और आपके पुरखों को मिल रहा है। और आकाश में छा करके तुम्हारे नाम की ऐसी ताली बजा रहे हैं कि हमारे परिवार में कम से कम कोई ऐसा वंशधर तो हुआ जिसकी वजह से हमें संतुष्टि मिल रही है। यदि कोई घृणित कर्म किया जाए, पापकृत कर्म किया जाए, महाराज उससे पितर और उससे पुरखे परेशान होता है। कर्ण ने जो किया, नाम भगवान सूर्यदेव का हुआ। कहा, ये तो मैंने तुम्हारे पिता को दिया, कर्ण मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम मांग लीजिए। कर्ण ने कहा, तुम संत नहीं हो सकते, पहले तो ये बताइए तुम हो कौन, जो कुछ मिनटों पहले मुझसे मांग रहा था अब देने की बात करता है। आप हैं कौन, ये बताइए। जब इतना कहा तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने रूप में प्रकट हो गए हैं। कर्ण ने केशव के चरणों में प्रणाम किया और रो करके कहा, माधव मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो अभी तक यही समझता रहा कि तुम सिर्फ पांडवों के हो, सिर्फ पांडवों के। मुझे आज एहसास हुआ है कि आपके यहां विषमता नहीं है, गोविंद आपके यहां समता है। मुझे मेरे अपराध नजर आ रहे हैं गोपाल। यदि मैं नहीं होता तो भैया भीम को जहर के लड्डू नहीं खिलाए जाते, यदि मैं नहीं होता तो मेरे भाइयों को लाक्षागृह में नहीं जलाया जाता, यदि मैं नहीं होता तो भरे दरबार में उस द्रौपदी के वसन का हरण नहीं होता। गोविंद मुझे माफ कर दीजिए। यहां तक कह दिया
कि यदि मैं नहीं होता तो वो महाभारत का युद्ध कभी भी नहीं होता। मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जो मेरे दरबार में आता है उसके जीवन में अपराध तो रहते ही नहीं है, वरदान मांगिए। इतना कहा तब कर्ण ने कहा, हे प्रभु देना चाहते हो तो इतना दे दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से। मेरा कोई कुटुंब नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है और मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से, और उस स्थान पर जिस स्थान का सौभाग्य कभी भी किसी को प्राप्त न हुआ हो। प्रभु ने सोचा कैसी जगह है कौन सी। तब मेरे ठाकुर ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, बाएं हाथ से कर्ण को उठाया, अपने दाएं हाथ के ऊपर रखा। कृष्ण की आंखों में से ऐसी ज्योत निकली कि भगवान के दाहिने हाथ के ऊपर महाराज कर्ण का शरीर है वो जल करके भस्मीभूत हो गया। गोविंद के हाथ के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। तब पुराणों ने लिखा कि ये दानियों की स्तुति है। महाराज जिसने अपने जीवन में देना सीखा है, कर्ण की तरह उनका अंतिम संस्कार परमात्मा के हाथों से होता है, भले ही मेरा भगवान किसी भी रूप में चल करके आए। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, वहीं आ जाइए जहां कथा चल रही थी। संपत्ति का उपभोग नहीं, संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। आपकी संपत्ति कौन सी है? जिसको प्रभु के नाम के ऊपर खर्च किया गया। 4 सेठ बैठे हुए थे, कहा भैया तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो। जिसके पास अपार संपत्ति थी वो कहता है कि सबसे ज्यादा गरीब तो मैं ही हूं। क्या तुम्हारी तो विदेश तक फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो तुम्हें लग रहा है ये तो मेरे बच्चों का कर्जा है, उसका चुकता कर रहा हूं। मेरी दौलत तो वो है जो मैंने परमात्मा के नाम के ऊपर खर्च की है। ईश्वर के रजिस्टर में तो सिर्फ मुझे वो ही लिखी मिलेगी, मेरी तो सिर्फ वो ही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वाणी सुखदेव मुनि की नहीं है। स्वयं भगवान नारायण ध्रुव को कहते हैं, बेटा 36,000 वर्ष तक अयोध्या की संपत्ति का उपभोग नहीं, तुम्हें उपयोग करना है। ऊपर आकाश रहेगा और नीचे पृथ्वी रहेगी, तब तक तेरा नाम चलेगा, तेरा नाम कभी समाप्त नहीं होगा। बोल दिया। भगवान कहकर के अप्रकट अंतर ध्यान हो गए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज घर की तरफ चले हैं। पिता उत्तानपाद सुरची को साथ में लेता हुआ पुत्र को लेने के लिए जा रहा है। न जाने कहां से माता सुनीति को पता चल गया, ये भी दौड़ती दौड़ती आ रही है। एक सजी हुई हथनी पर राजा उत्तानपाद बैठा है। सुनीति को देख करके नीचे आ गया और चरणों में साष्टांग होकर के लेट गया। आप कहोगे एक पति पत्नी के चरणों में कैसे लेट गया? ये सुनीति साधारण कोई स्त्री नहीं है, सुनीति तो शास्त्र की नीति है। सुनीति क्या है? शास्त्र ही सुनीति है। और ध्रुव सत्य है। ध्रुव क्या है? सत्य है। जो नहीं समाप्त होता वो सत्य ही तो है। उत्तानपाद जीव है। कहा जीवात्मा उस सत्य से तब तक मिल ही नहीं सकता जब तक वो शास्त्रों को प्रणाम न करे, शास्त्रों की नीति को वंदन न करे, शास्त्रों की नीति के ऊपर न चले, तब तक उसकी सत्य से मुलाकात नहीं हो सकती। ध्रुव विवेक है, तब तक वो व्यक्ति विवेक को ग्रहण नहीं कर सकता। शास्त्र जो कहते हैं बंधुओं वो कीजिए। ये शास्त्रों का चमत्कार मैंने देखा है। भैया बंटी अग्रवाल शास्त्रों ने जो कहा वो कीजिए। वो भटक जाते हैं, वो बहक जाते हैं जो शास्त्रों को छोड़ करके इधर उधर अपने कदमों को बढ़ाता है। जिंदगी का बढ़िया तरह से निर्वहन करना है, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। धिक्कार था उनके लिए जो कभी रामायण का पाठ नहीं करते, भागवत नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, बिना किताब के जिनको हनुमान चालीसा भी नहीं आता, सुंदरकांड नहीं पढ़ते। तो क्या ये जिंदगी सिर्फ नोटों के थैले भरने के लिए है?
बच्चों को करोड़पति बना करके स्वयं कंगाल बन करके नारायण के दरबार में मत जाइए। उम्र पलटा खा गई है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए। बच्चे लायक हैं और आपने थोड़ा दिया है, वो बहुत कर देंगे। यदि लायक नहीं है तो कुबेर के भंडार की चाबी दे देना, 3 दिन में सफाया कर देंगे। आप में ऐसे बहुत से बैठे होंगे जिनको माता पिता का एक अंश भी ना मिला हो। ध्यान रखना, बाहर की संपत्ति भले ही ना मिली हो, लेकिन उनके आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को जरूर बदल दिया। आपने 20 नाखूनों से कमा करके रख दिया। जब आपने ये सब कुछ किया है, बच्चों को सिखाइए, वो भी तो इसमें सक्षम हो सकता है। अब थोड़ा अपना ख्याल कीजिए। 50 को लांघ चुके हो, जर्जरता आ गई है। अब 50 में अपने आप को जवान मत समझना। अज्ञान किसी गाय भैंस का नाम नहीं है। 50 के बाद में तो गणित का अंक का स्वर भी बदल जाता है। एक वन से जुड़ गया है अक्षर। 50 के बाद में भी आप अपने आप को एक युवा समझते हो, यही जीवन का बहुत बड़ा भोलापन है। ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। फिर तो कुछ और ही कीजिए जो सूर्य ने किया, तुलसी ने किया, मिथिला के राजा जनक ने किया है। ऐसे बहुत नाम है। गुरु नानक देव, संत रवि और कबीरदास, रसखान रहीम, भगनी निवेदिता, कितने नाम हैं ऐसे बताओ। फिर वो कीजिए। कथा सिर्फ दृष्टांत के रूप में नहीं, कथा को सिद्धांत और अध्यात्म में उतारिए। आप 9-10 दिन यहां रहकर और यूं ही ताली बजाकर कमर मटका करके चले गए, क्या होने जाने वाला है? यदि यहां से कुछ अपने जीवन को बदलने के लिए यदि कोई सूत्र लेकर के नहीं गए। यहां 5 बजे आप प्रातः जगते हैं तो घर पर जाकर के 4:45 बजे जगिए, तो तू कथा सुनने का मतलब है। और डॉक्टर भी उतने रोगों का नाम नहीं जानते जितने रोग फैले हुए हैं। कारण क्या है? हमारी क्रमता खत्म हो गई, हमारी संयमता खत्म हो गई। हम सोने के समय पर जागते हैं और हम जागने के समय पर हम सोते हैं। क्रम खत्म हो गया। हमारा खाने का समय नहीं रहा, उठने बैठने का हमारा समय नहीं रहा। पूरा का पूरा क्रम खत्म हो गया। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन पैसा कमाते कमाते हम जिंदगी के क्रम को यदि भूल जाएं तो वहां शांति नहीं है, वहां नींद नहीं। बहुत कुछ फैला रखा है आपने, उम्र पलटा खा गई है, अब इसको समेटना शुरू कर दीजिए। दुकान वाले बहुत बैठे हैं पंडाल में, फैक्ट्री वाले बहुत बैठे हैं पंडाल परिसर में। उनको पता है कि रात्रि को जब तक दुकान का सामान बाहर तक बिखरा रहता है तब तक आप सो नहीं सकते। बताइए, बहुत सी दुकानों में सामान दुकान से बाहर भी तो लगा लिया जाता है। जब तक वो सामान बिखरा रहेगा तब तक आप सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते। आप जानते हैं सामान बिखरा है, लुट जाएगा, कोई चुरा के ले जाएगा, आप सो नहीं सकते। उसी प्रकार से 50 के बाद में भी आपने भौतिकता को इतना फैला करके रखा है, जब तक उसको समेटोगे नहीं तब तक शांति की नींद कैसे आएगी? 50 तक आपने विस्तार किया, 50 के बाद अब धीमे धीमे उसको समेटना शुरू कर दीजिए। अपने पांव मत छुपा लेना धोखे से। सत्कर्म ऐसे खत्म होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर नष्ट होता है। ये तो पूजा के लायक है, भले ही छोटा बालक ब्राह्मण का क्यों ना हो। और उसी प्रकार से कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, भूल करके भी कोई मां अपने पति से अपने पांवों में हाथ न लगवा ले। ये हंसने और मुस्कुराने की बात नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के लोलोपहार श्रीमती के पाम दावना शुरू कर दें। खैर आप में तो ऐसे नहीं होंगे। कोई मान है, कोई मर्यादा है। यहां लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे तो राजा उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनीति के चरण कैसे छू लिए? वो एक स्त्री के चरण नहीं छुए हैं, वो शास्त्र की नीति को प्रणाम किया है, शास्त्र की नीति को वंदन किया है। और आप कहें कि छू भी लिए
तो उसका मायना ये है कि ये जब जीव ईश्वर की तरफ जाता है तो वो पत्नी को पत्नी नहीं, पत्नी में दुर्गा का दर्शन करता है, और कोई स्त्री ईश्वर की तरफ जाती है तो वो पति में साक्षात भगवान परमात्मा का वो दर्शन करती है। इसलिए प्रमाण लीजिए इस बात का। कलकत्ता की माटी में रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने जीवन का निर्वहन किया, नवरात्रा का समय था और ये सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। ध्यान से सुने। इतने में इनकी पत्नी शारदा चल करके आई है, हाथ में दूध का गिलास है और कहा है नाथ 10 बज गए, आपने कुछ लिया नहीं, कम से कम 1 गिलास दूध तो ले लेते। और जैसे ही परमहंस की पत्नी शारदा माता ने ये शब्द कहे हैं, परमहंस रो पड़े। क्यों रो पड़े? परमहंस कहते कहे मां मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाता और तू मेरी इतनी फिक्र करती है। किसको बोल रहे हैं? अपनी पत्नी को मां कह करके, हे मेरी मां मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाता और तू मेरे लिए इतना सब कुछ करती है। शारदा ने कहा मुझे पहचानिए, मां नहीं हूं, 7 भांवर मेरे साथ ही पड़ी हुई है। लेकिन परमहंस ने तो कुछ सुना ही नहीं। योगी होते हैं वो अपने मन की बात सुनते हैं, दुनिया चिल्लाती रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़े हो गए और कहा मां आज मुझे अपने चरण धोकर के चरणोदक ले लेने दीजिए। और आसन छोड़कर के खड़े होकर जैसे ही पांवों में गिरना चाहते हैं, शारदा ने कहा मुझे अपराध लगेगा, मुझे पाप लगेगा। आगे शारदा भागे और पीछे भागे परमहंस, और जैसे ही दूर भागे हैं और चरणों में जैसे ही परमहंस गिरे हैं और इतने में तो महाराज